नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सुमन पूनिया। आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखो दोस्तों, सबसे मुख्य बात है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि खुद को हौसला होना चाहिए कि मैं ये पेपर पास करके ही रहूँगा या ये वैकेंसी में 2022 निकाल के ही रहूँगा कैसे भी। सेकंड आता है आपका पेशेंस। पेशेंस सबसे बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि आपको पेशेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने पढ़ना स्टार्ट किया और कल ही आपको मंजिल मिल जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको धीरे धीरे सब कुछ होगा। पेशेंस रखो, सब कुछ होगा, कोर्स भी पूरा होगा और आपका मंजिल भी मिलेगी। ठीक है, तो जैसे आपको क्या करना है, सिर्फ सीढ़ियों पे पैर रखना है। सीढ़ियों पे पैर रखते ही कदम अपने आप चलने लगेंगे। एक बार आप सीढ़ियों पे पैर रख लिया तो जिंदगी का रास्ता अपने आप ही बनता जाएगा। तो इसीलिए कहा है कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कि फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के हिसाब से हैं वो मैं आप लोगों को हर दिन या एक दिन छोड़ के एक दिन करवाती रहूँगी। तो आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको जो परीक्षा के लेवल के है वो ही लेके आ रही हूँ। ठीक है, कई बार क्या होता है बिल्कुल सरल भी क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार क्या थोड़ा हार्ड कठिन होता है, वो भी आ जाता है, लेकिन सरल क्वेश्चन भी नहीं आ पाता है। तो आज मैं से ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आई हूँ फिजिक्स के। तो चलिए हम देखते हैं। ये आपके लैब असिस्टेंट के अंदर भी आएंगे और आपके जो सेकंड ग्रेड है उनके अंदर भी आ सकते हैं और आपके नीट के हिसाब से तो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप साइंस पढ़ रहे हो तो आप लोगों को ये बेसिक क्वेश्चन या बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए देखिए, वो ही है अपना वेक्टर यानी सदिश वाला चैप्टर। उसमें मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन दिया था जो मैंने कहा कि आप कमेंट में लिखना। कुछ ही बच्चों ने कमेंट में लिखा, तो इस तरह से नहीं करना है आप लोगों को। कोई बात नहीं, आपको गलत आंसर आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सही करूँगी ना, आपका आंसर मैं सही करूँगी, लेकिन कम से कम प्रयास तो कीजिए ना। आपको प्रयास करना है, सही अपने आप ही हो जाएगा। चाहे गलत हो, कि ये मत सोचो कि दूसरे देखेंगे क्या कहेंगे कि इसको यही नहीं आता है, कोई बात नहीं। आप प्रयास कर रहे हो, सबसे बढ़िया है। दूसरा क्या कहता है उससे क्या मतलब, अपने खुद की सोचो ना। बढ़ना आपको है आगे, क्या दूसरा आपको मंजिल दिलाएगा? नहीं, खुद अपनी मंजिल खुद अपने को ही प्राप्त करनी है। तो इसीलिए किसी से डरना नहीं है, कोई क्या कहेगा ये नहीं सोचना है, खुद अपने को आगे बढ़ना है। तो अपना पूरा का पूरा फोकस अपने खुद पे होना चाहिए। तो अब आप आज भी मैं आप लोगों को एक ट्यूशन दूंगी करने के लिए, तो आप जरूर मेरे को कमेंट में लिखिए, नहीं तो मैं फिर ये यहीं पे स्टॉप कर दूंगी, आगे फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगी। आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। कुछ ही बच्चों के आए, एक दो बच्चों के किसी ने फ़ोन करके बताया, फ़ोन करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ ये इसका आंसर है, तो मैं देख लूँगी वहाँ से और फिर इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उसका हल करके बता दूँगी। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा सदिश ए जिसका मान था 2i कैप 3j कैप 8k कैप प्लस में सभी, और बी सदिश का मान क्या था -2i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप, ये था। इसका हमको क्या करना था, बिंदु गुणनफल या डॉट गुणनफल, है ना। तो देखिए इसको मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, इस तरह से करोगे जैसे ए सदिश और बी सदिश का बिंदु गुणनफल। जैसे कैसे करोगे कि ए का सदिश लिख लिया, क्या लिख लिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, और फिर बिंदु गुणनफल है तो इसको इस तरह से कर लेंगे और बिंदु यहाँ लगा देंगे। और आगे वाला क्या था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आगे वाला, ये आगे क्या था -2i कैप माइनस का ही 4j कैप और प्लस के 6k कैप, ये था। ठीक है, ये डॉट लिखा है यानी कि दोनों का गुणनफल करना है। ठीक है, तो देखिए
इसमें मैंने क्या कहा, आप कैसे करोगे कि एक को उठाओगे फिर इसको पूरे को गुणा करोगे, फिर दूसरा उठाओगे फिर इसको गुणा करोगे, तीसरे को उठाओगे फिर इसको तीसरे सबको गुणा करोगे। इस तरह से आपकी पूरी बहुत सारी मोटी सारी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। जो परीक्षा में इस तरह से करोगे तो आपका टाइम खराब होगा। आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा, समान जोड़े को पकड़ना है, समान जोड़े को पकड़कर इसका गुणा करके लिख दो। ठीक है, आई कैप और आई कैप, तो देखो क्या हो जाएगा, -2 का गुणा 2 से, और क्या है आई कैप और आई कैप। जैसे इसको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समान एकांक सदिश का गुणनफल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखो आगे क्या है, फिर प्लस और क्या आ जाएगा 3 × -4, और इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा जे कैप, फिर भी चलो लिख देते हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस, फिर क्या है 8 × 6 के कैप, बिंदु गुणनफल के कैप। अब देखिए, एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इन चिन्हों का ध्यान रखना है। चिन्ह हमेशा, जैसे इसके साथ माइनस लगाए तो यहाँ मैंने माइनस लगाया है, यहाँ फिर 4 के साथ माइनस लगाए तो मैंने यहाँ माइनस लगाया है। जो माइनस वाला है उसको वही गुणा में भी माइनस वाला ही लिखो, तभी आंसर सही आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, देखो इसका मान 1, इसका मान 1, इन सभी का मान 1 हो गया। अब देखो इनको गुणा करो, क्या होगा -4, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -12 और फिर 48। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, इन प्लस माइनस माइनस के जोड़ दो, माइनस माइनस को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, ये क्या आ जाएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि 12 और 4 कितना होगा 16 प्लस 48। ठीक है, ये होगा। देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप, ये था, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर इसका बिंदु गुणनफल किया है, तो यहाँ इसका बिंदु गुणनफल दूसरा आगे क्या है, -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 6 के कैप, बस ये लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, समान जोड़े को गुणा करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो देखो वैसे भी आई को करेंगे तो 1 आ जाएगा, जे को करेंगे तो 1 आ जाएगा, के को करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप सीधा ही कर सकते हो, यहाँ से 2 को -2 से गुणा किया तो क्या आ गया -4, और -4 को +3 से गुणा किया तो क्या आ गया -12, और 8 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। ठीक है, तो अब देखो, अब जो माइनस माइनस का है वो एक बार जोड़ दो, या फिर जोड़ के और इसमें से घटा दो, तो कितना आ जाएगा 2 और 3, क्या आ जाएगा 32 आंसर। ठीक है, तो ये था आपका ये पीछे वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम चलते हैं इसका आगे, कि पहला क्वेश्चन है आज का, और आज का में क्या है, ऐसे सरल क्वेश्चन जो आपको परीक्षा के अंदर क्या कंफ्यूज करते हैं वो मैं लेके आई हूँ। देखने में आपको बिल्कुल सरल लग रहा होगा, लेकिन आप परीक्षा में इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है आई कैप प्लस जे कैप का एकांक सदिश क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम समझते हैं। एकांक सदिश, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एकांक सदिश के बता देती हूँ। एकांक सदिश क्या होता है, जैसे देखो ये क्या है, ये सदिश ए एक क्या है सदिश है। ठीक है, एकांक यदि इसका परिमाण, मैंने क्या कहा, इसका परिमाण, इसको या तो इस तरह से डिनोट करेंगे या फिर इसको क्या है सीधा ए से डिनोट करेंगे, तो वो उसका मान क्या हो 1 हो, यानी कोई भी सदिश का मान परिमाण उसका 1 हो तो ऐसे सदिश को हम क्या कहेंगे, एकांक सदिश कहेंगे। और इसको डिनोट करते हैं हम ऊपर कैप लगा के, यानी टोपी लगा के। ठीक है, कोई भी परिमाण है उसके ऊपर आप टोपी लगा दीजिए, तो वो क्या होगा, उस सदिश का एकांक सदिश कहलाएगा। ठीक है, तो एकांक सदिश निकालने का सूत्र भी मैं बता देती हूँ क्या होगा। एकांक सदिश, जो सदिश है वो और इसके भाग में उसका परिमाण लिख दो, उसके भाग में क्या लिखना है, उसका परिमाण। ठीक है, ये मैंने ओब्लिक करके लिखा है कि परिमाण को 2 तरह से डिनोट करते हैं। एक तो
दो डंडों के बीच में लिख दो, एक का जो सदिश है वो, और एक उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। सीधा आप उसको ए लिख दो, वो क्या कहलाएगा, इसका परिमाण। यानी सदिश, एकांक सदिश क्या होगा, हिंदी में कहें तो एकांक सदिश बराबर क्या होगा, सदिश बटे सदिश का परिमाण। क्या होगा, परिमाण, ठीक है। सदिश बटे सदिश का परिमाण, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ क्या पूछा है, ये क्या है, देखो जैसे टेप है, ये क्या है आपका एकांक सदिश है, ये एकांक सदिश दे रखा है। एकांक सदिश क्या होगा, इसका भी एकांक सदिश आप लोगों को पूछा है। यानी कि जैसे मान लिया ये एक सदिश दे रखा है जिसका मान क्या है, आई कैप प्लस जे कैप। निकालना क्या है, एकांक सदिश, यानी कि इसका ये मान, ये वाला मान निकालना है। और अपन ने फॉर्मूलों में ये देखो, फॉर्मूला के क्या है, ये देखो, ये याद रखना है, ठीक है। ये है ए सदिश का मान क्या है, आई कैप प्लस जे कैप। अपन को निकालना क्या है, ये एकांक सदिश निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, सीधा सदिश बटे में क्या होगा, सदिश का परिमाण। मैं सीधा ए से डिनोट कर रही हूँ, या फिर इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ए सदिश आई कैप प्लस जे कैप बटे में, इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, तो परिमाण निकालने का सूत्र है कि रूट और आपका ए का गुणांक, आई ए कैप का गुणांक प्लस इसकी होल स्क्वायर प्लस जे का गुणांक की होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। यानी आई के गुणांक का स्क्वायर और जे के गुणांक का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ निकाल लेते हैं इसका परिमाण। इसके यदि गुणा में कुछ नहीं है तो क्या होता है, एक होता है। इसके भी गुणा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक, रूट एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, रूट 2, ठीक है। क्या आ गया, रूट 2, दिख रहा है ना, रूट 2। अब देखो ये सदिश लिख दिया, इसके बटा में लिख दो आप जो ये रूट 2, ठीक है। ये आ गया रूट 2। तो ये हो गया इसका आंसर। कुछ नहीं, परीक्षा में इसी तरह से आपको आंसर दिखेंगे, यहाँ से ये आंसर कर लेना है, कुछ नहीं करना है। एकांक सदिश पूछा है तो ऊपर जो सदिश ए दे रखा है वो लिख दो, और नीचे उसका क्या है, परिमाण, जो परिमाण है वो लिख दो, और जो मान आए वो होगा, ठीक है। यदि ये आगे हल हो रहा होता तो हम हल कर देते, और नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा लिख दें। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको समझना है इससे पहले कि ये क्या होता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिकली बता देती हूँ आप लोगों को। मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको और भी बढ़िया बढ़िया नीचे 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वो बताऊंगी। और जिस भी बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यदि पूर्व दिशा का इकाई सदिश, इकाई कह दो या एकांक सदिश, बात एक ही है, इकाई कह दो या एकांक सदिश कह दो, एक ही बात है। इकाई सदिश आई कैप व उत्तर दिशा का इकाई सदिश जे कैप है, तो हवा के वेग का इकाई सदिश क्या होगा, ठीक है। तो इससे पहले आप एक मेरे को बेसिकली नॉलेज बताइए, या फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे ये क्या है, हम क्या ग्राफ में देखते हैं, ये क्या है, एक्स अक्ष, और ये आपकी क्या है, वाई अक्ष, ठीक है। और ये इस तरह से होती है जेड अक्ष। तो देखिए यहाँ देखिए एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष का मान हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, क्या होता है, आई कैप, ठीक है। इसका मान आई कैप, तो आपका वाई का मान क्या हो जाएगा, जे कैप। और यहाँ जो ये इसका उल्टा है, उल्टी दिशा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का आई कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप। देखो इतना तो बेसिकली समझ में आ गया होगा। यानी कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, कहाँ, यहाँ खड़ी हूँ, मेरे उत्तर दिशा में, नॉर्थ, उत्तर दिशा में एकांक सदिश का मान क्या है, जे कैप, ठीक है। उत्तर दिशा में एकांक सदिश का मान क्या है, जे कैप। और आपका पूर्व दिशा में एकांक सदिश का मान क्या है, आई कैप। और इसके नीचे आप जाओ साउथ दिशा में, यानी दक्षिण दिशा में
जो एकांक सदिश का मान है वो क्या है, माइनस जे कैप। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इधर देखेंगे तो ये क्या हो गया, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में क्या हो गया, माइनस आई कैप। पूछ लिया जाता है कि पूर्व दिशा में एकांक सदिश का मान क्या होता है, पूर्व दिशा में एकांक सदिश का मान क्या है, आई कैप। ऐसे पूछ ले दक्षिण दिशा में एकांक सदिश का मान क्या है, तो माइनस जे कैप। ठीक है, ये देखो यहाँ दे भी रखा है, पर हमको ये पता भी होना चाहिए कि पूर्व दिशा का इकाई सदिश क्या है, आई कैप। पूर्व दिशा का इकाई सदिश आई कैप। अब देखो यहाँ तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन अब पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर इस दिशा में गया, कौन सी, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में गया, तो इस सदिश का मान क्या होगा। ठीक है, इस सदिश का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, वही कि जो सदिश है ऊपर सदिश लिखना है, नीचे उसका क्या लिखना है, परिमाण लिखना है। तो सदिश क्या हो जाएगा, पहले आई लिखेंगे, आई कैप प्लस जे कैप, और बटे में इसका परिमाण, दोनों का परिमाण अभी निकाला हमने, क्या, √2। क्या है, √2। अब ध्यान से दोबारा से देखो कि इस दिशा में, नॉर्थ और ईस्ट दिशा में अपन को क्या निकालना है, एकांक सदिश का मान निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे कि दोनों सदिशों का योग कर दो, दोनों सदिश यानी जो अपन ने क्या देखा था कि सदिश बटे उसका परिमाण, जो सदिश है उसका सदिश का परिमाण, ये सूत्र हम लोगों ने देखा, क्या, एकांक सदिश निकालने का। तो एकांक सदिश, इनके बीच का अपन एकांक सदिश निकालेंगे, तो पहले तो दोनों सदिशों को योग करेंगे। दोनों सदिशों में सबसे पहले लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप, और बटे में इसका परिमाण, परिमाण हम लोगों ने अभी निकाला था कि इन दोनों का परिमाण क्या होगा, इनके गुणा में 1 है, तो √i का गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं यदि कहूँ कि यदि साउथ ईस्ट दिशा में जाएं, साउथ ईस्ट दिशा में जाएं, तो एकांक सदिश का मान क्या होगा, सबसे पहले लिखो आई कैप प्लस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस का जे है, माइनस जे कैप, और बटे में क्या आ जाएगा, √2। ठीक है, अब इसी तरह से ये आगे वाला देखिए, यदि मैं कहूँ कि वेस्ट साउथ दिशा में जाएं तो एकांक सदिश का मान क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले माइनस का आई कैप, फिर माइनस का जे कैप, और बटे में आ जाएगा √2। ठीक है, फिर मैं यदि कहूँ कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में एकांक सदिश का मान क्या है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप और प्लस जे कैप और प्लस बटे में √2। बस ये है आपका पूरा एकांक सदिश, कौन सी दिशा में एकांक सदिश का मान क्या है, किस तरह से निकालना। बस आपको समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, बाकी अपने आप ही आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से दिशा का एक ग्राफ बना लेना है। सबसे ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट लिख लेना है। ठीक है, और अब आपको पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष दिशा इधर होती है और वाई इधर होती है। तो एक्स अक्ष दिशा के अंदर क्या होता है, एकांक सदिश का मान आई कैप, वाई दिशा के अंदर जे कैप, फिर इसकी विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इसकी विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब दो दिशाओं के बीच का यदि आपको एकांक सदिश निकालना है तो दोनों सदिशों को आप जोड़ दो और बटे में उसका परिमाण लिख दो। दोनों सदिशों को आप जोड़ दो और बटे में उन सदिशों का परिमाण लिख दो। ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों के दोनों आपके चुटकियों में हल हो जाएंगे यदि आपके ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया तो। ठीक है, तो देखिए कैसे कि हमने इसमें ये लिखा है कि पूर्व दिशा का एकांक सदिश आई कैप व उत्तर दिशा का जे कैप है। ठीक है, तो हवा के वेग का इकाई सदिश किस तरह से, हवा पूर्व से आ रही है। अब देखो पूर्व से आ रही है, पूर्व से मतलब इधर से, पूर्व दिशा से आ रही है तो कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। पूर्व से आ रही है तो हवा का वेग क्या होगा, यानी पूर्व से यहाँ आ रही है, किसकी तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ, यानी कोई भी यहाँ हवा इधर जा रही है वेस्ट की तरफ, यानी पूर्व दिशा से आ रही है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, पूर्व से आ रही है, तो पूर्व से आ रही है मतलब क्या होगा, इसका आंसर माइनस आई कैप। इसका आंसर हो जाएगा माइनस का आई कैप। क्या पूछा है, हवा का वेग, हवा के वेग का एकांक सदिश क्या होगा, हवा के वेग का एकांक सदिश क्या होगा जब पूर्व से आ रही है यानी कि वेस्ट की तरफ जा रही है। इसको मैं ये लिख लूँ कि पूर्व से आ रही है या वेस्ट की तरफ जा रही है, एक ही बात है। तो वेस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट पे एकांक सदिश का मान क्या होता है, माइनस आई कैप। ठीक है,
तो अब देखिए, जब हवा उत्तर पश्चिम से आ रही है, उत्तर यानी नॉर्थ, पश्चिम यानी वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, जब हवा नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, इधर से आ रही है मतलब किधर जा रही है, साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है, तो इस पे एकांक सदिश का मान क्या होगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका आई कैप माइनस जे कैप और क्या हो जाएगा √2। ठीक है, इनको रटना नहीं है, बस आपको इनको समझना है किस तरह से, तो इनको रटना नहीं है। परीक्षा में यदि क्वेश्चन आ जाए तो पीछे छोटा सा एक बना लेना पेपर पे, ठीक है, तो जिससे आपके ये हल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कण 5 मीटर पूर्व की ओर, एक कण 5 मीटर पूर्व की ओर 6 मीटर उत्तर की ओर व अंत में √2 मीटर साउथ वेस्ट की ओर चलता है, तो कण का परिणामी विस्थापन क्या होगा। तो देखिए ये किस तरह से है, मैं बता देती हूँ। एक कण 5 मीटर पूर्व की ओर, यानी एक कण किधर चला, 5 मीटर पूर्व की ओर, ठीक है, 6 मीटर उत्तर की ओर, फिर यही कण कहाँ चला, 6 मीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है, उत्तर की ओर चलता है, और अंत में √2 मीटर साउथ वेस्ट, यानी साउथ इधर है और वेस्ट इधर है, इधर, तो ये यहाँ से इधर चलेगा, कितना 2√2 मीटर चलता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके एकांक सदिश लिख दीजिए, यानी इस दिशा में अपन जाते हैं, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इस दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर को क्या लिखेंगे अपन, 5 आई कैप, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 6 जे कैप। और अब सबसे मेन मुख्य पॉइंट ये है, ये समझना है इसके एकांक सदिश क्या लगाएं, तो ये यहाँ दिशा दे रखी है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, आपको क्या करना है, छोटा सा इस तरह से बनाना है, और ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और आपका क्या हो गया ईस्ट, तो यहाँ ये दिशा देखनी है। आप लोगों को पता है ये माइनस का जे है और ये क्या है आपका माइनस का आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप और बटे में √2। ठीक है, तो यानी कि इसके गुणा में क्या लग जाएगा, इसका गुणा क्या हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप और बटे में √2। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इसका गुणांक हो गया। अब देखो क्या करना है कि कण का परिणामी विस्थापन बताओ, कण का परिणामी विस्थापन बताना है, तो ये सभी जो विस्थापन यानी कि विस्थापन क्या है, कहां से कितना चला है, उनको टोटल कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना चला 5 ईस्ट दिशा में पूर्व की ओर, प्लस उत्तर दिशा में 6 जे कैप और प्लस फिर क्या है 2√2 और इसका गुणांक क्या हो गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप और बटे में √2। देखो √2 से √2 कट जाएगा और फिर उसके बाद देखो क्या है 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है 6 जे कैप, और इसको ये √2 तो कटेगा, फिर इसको गुणा कर दो -2 आई कैप और -2 जे कैप। ठीक है, अब देखो, अब इनको देखो 5 आई और माइनस के 2 आई, तो कितने रह जाएंगे आई कैप 3 आई कैप और 6 में से 2 जे कैप गए तो क्या हो गया 4 प्लस के 4 जे कैप। ये है आपका आंसर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ एक बार आप इन वीडियो को देखने के बाद खुद कीजिए इनको, ठीक है ना, जिससे आपके स्थायी हो जाएगा। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए यदि 0.3 आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 0.4 के कैप, ये है आपका चौथा क्वेश्चन। जे कैप एकांक सदिश है तो x का मान, इसके अंदर क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। ये सभी क्या है एकांक सदिश दे रखा है, ठीक है। और मैंने क्या कहा एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है 1 होता है। तो कुछ नहीं है, आपको इसके परिमाण के सामने क्या लिखना है कि ये जो मान लिया ये एकांक सदिश है, इस एकांक सदिश का परिमाण लिखकर आपको क्या लिखना है 1।
अब इसका परिमाण मैं लिखूंगी तो किस तरह से, वही रूट 0.3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। और बराबर क्या लिख देना है आपको, 1 लिख देना है, ठीक है। अब देखो ये रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा 0.9, पहले रूट नहीं, इसको पहले अंदर ही कर देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0.16, ठीक है, बराबर 1। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, अब इनको दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 0.25 और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 1, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, इनका रूट हटाना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे करो, यहीं से रूट हटा दो, यहाँ से रूट हटाओगे तो ये आपके वापस वही मान आ जाएंगे। यहाँ से रूट हटाना है तो क्या हो जाएगा 0.9 यानी कि 0.3 का स्क्वायर हटाए तो स्क्वायर ही रह जाएगा, यहाँ से नहीं, यहीं से हटा दो, यहाँ से यहाँ रूट हटाओगे तो ये स्क्वायर अंदर बच जाएगा। यहाँ इसका भी अपन स्क्वायर कर देंगे, इसका पूरे का स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो तो ये रूट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर बराबर क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 0.9 दिख रहा है ना, 0.9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0.16 बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। 0.25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो अब देखिए यहाँ लिख देती हूँ, नीचे नहीं दिख रहा हो या दिख रहा है, देखो। अब देखो इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर x वाली संख्या को एक तरफ करेंगे और बाकी जो अंकों वाली संख्या है उसको एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.25, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0.75 और x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो इनका इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट 0.75। ये है आपका आंसर, x का मान आ गया रूट 0.75, ठीक है। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ दे रखा है कि एकांक सदिश है तो x का मान, यानी कि ये एकांक सदिश है और हमको पता है, जैसे मैंने इसको कैसे दर्शाया, इसको ये मान है, ठीक है। तो एकांक सदिश आपको दे रखा है तो हमको पता है कि एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो कुछ नहीं, आपको एकांक सदिश जो ये है, ये पूरा का पूरा मैंने क्या मान लिया, ए सदिश मान लिया। तो इस ए सदिश का परिमाण कर दीजिए और बराबर क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए। इसे परिमाण करते हैं कि जो जिसका आई जे के इनका गुणांक होता है उनकी स्क्वायर करके प्लस करते जाओ और रूट लगा दो, ठीक है। ये हो गया इसका परिमाण और बराबर 1 रख दिया। अब इस रूट को हटाना है तो इन दोनों को आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ए का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। तो ये देखो अंदर की वैसी की वैसी संख्या रह जाएगी 0.9 एक्स स्क्वायर और 4 का 0.4 का, ठीक है। इस तरह से फिर आगे हल करोगे तो x का मान आ जाएगा 0.75, ठीक है, रूट 0.75। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है 8 न्यूटन, या लिख देती हूँ यदि नहीं दिख रहा है तो। देखो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आप लोगों को 8 न्यूटन व 10 न्यूटन का परिणामी मान नहीं हो सकता। 8 न्यूटन व 10 न्यूटन का परिणामी मान नहीं हो सकता। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं 18 न्यूटन, 2 न्यूटन और आपका 13 न्यूटन और आपका 19 न्यूटन। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका परिणामी हो कौन सा सकता है वो देखेंगे। तो परिणामी का क्या होता है कि एक बार तो जोड़ दो 8 और 10 न्यूटन, कितना आ गया 18 न्यूटन, और एक बार आपको घटाना है 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन, तो कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। कुछ नहीं, आपको इसी तरह से ही करना है इसको,
यानी कि 2 न्यूटन से लेकर आपको क्या है 18 न्यूटन के बीच क्या है इसका परिणामी मान हो सकता है। नहीं 2 न्यूटन से लेकर 18 न्यूटन तक क्या है इसका परिणामी मान हो सकता है। तो देखिए 2 न्यूटन तो यहाँ दे रखा है, तो यानी कि ये तो होगा, ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि ये 2 न्यूटन तो हो सकता है, और यहाँ पूछा है नहीं हो सकता, नहीं परिणामी मान नहीं हो सकता। एक तो वर्णों पे ध्यान देना है आपको कि नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है, तो ये नहीं होगा, 18 वाला भी नहीं होगा, और इनके बीच देखो 2 से 18 के बीच में 13 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब देखो इसके आगे 19 20 इधर 1 0, ठीक है ना, 1 न्यूटन, तो ये 1 नहीं होगा 19 भी नहीं होगा, इनके बीच का जो होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 19 न्यूटन। ठीक है, तो ये था आज के लिए आपके 4-5 क्वेश्चन, और एक मैं आपको वही दे रही हूँ, आप करना और कमेंट में मेरे को कमेंट जरूर लिखना इसका आंसर। मैं लिख देती हूँ आगे का क्वेश्चन क्या है जो आपको करना है। 3i कैप माइनस 4j कैप ये है, तो आपको एकांक सदिश का मान ज्ञात करना है। ये एक सदिश है a और इसका एकांक सदिश निकालना है, वही सूत्र लगा के निकालना है, और ये आपको करना है घर से, और आपको क्या करना है कमेंट के अंदर कमेंट लिखना है, कमेंट के अंदर इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से यही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप पढ़ते रहिए, और जो भी आपको डाउट हो वो मेरे को जरूर कमेंट के अंदर लिखिए। ठीक है, और यदि क्लास समझ में आ रही है तो आप लिख दीजिए समझ में आ रही है, और नहीं आ रही है तो आप लिख दीजिए कि मैडम थोड़ा सा तरीका और कुछ करो या कुछ, है ना। यदि आप बताओगे तब भी मेरे को पता चलेगा कि आप लोगों की समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर।